फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे यूपी की जनजातियाँ। यानी जनजातियाँ कौन सी हैं, कहाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। तो इनसे संबंधित आज हम पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यूपी से जो जनजाति से प्रश्न बनते हैं और डेफिनेटली एक दो प्रश्न आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। देखिए, इसको आप लिखना चाहें लिखिएगा, अच्छी बात है। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो बहुत सुंदर बात। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो सोनभद्र, बलिया और देवरिया। सोनभद्र में, बलिया में, देवरिया में, ठीक है। और यानी सोनू में काफ़ी बल है और वो कहाँ? देवरिया जा रहे हैं। यानी अपने बल पर, अपने पैदल चलकर वो देवरिया जा रहे हैं। ये लाइन से आप याद कर लीजिएगा। फिर जैसा आपको ट्रिक बनाना हो, आपको याद आपको करना है, पढ़ना आपको है, पेपर आपको देना है, तो हमें याद रहना चाहिए। सोनभद्र, बलिया, देवरिया में सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है। यूपी की जो प्रतिशत में सर्वाधिक जनजाति वो कहाँ पाई जाती है, यानी अर्थात परसेंटेज के हिसाब से, वो भी सोनभद्र है। और उत्तर प्रदेश की जो जनजाति है उनमें न्यूनतम जनजाति कहाँ पर है? बागपत और कन्नौज। कन्नौज का क्या प्रसिद्ध है? इत्र। तो बागपत और कन्नौज। प्रतिशत में जो न्यूनतम जनजाति, यानी हम परसेंटेज में अगर बात करें तो सबसे कम जनजाति बागपत, ठीक है। यानी बहुत सबसे ही कम, उससे ज़्यादा कन्नौज में, ठीक है। 2011 में की जो जनगणना हुई थी उनमें जनजाति कितनी है? देखिए, अभी तो जनगणना हुई नहीं है। 2011 में हुई थी, हर 10 वर्ष बाद होती है, आपको पता है। 2021 में होनी थी, नहीं हुई। एक क्या हुआ, एक जिसको बोलते हैं विनाशक चीज आई, कोविड, तब से कहाँ हुई है। तो अभी उसको जब वो आएगी, जब वो बताई जाएगी जनगणना, उसको देखेंगे, तब तक आपको 2011 की जनगणना लेकर चलना है, ठीक है। तो 11,34,273 जनजाति। इनमें पुरुष कितने हैं और महिला कितनी है? 5,81,082 पुरुष, महिला 5,53,190, अर्थात थोड़ी सी कम। तो ये नहीं पूछेंगे आपसे, पुरुष महिला नहीं पूछ रहे हैं, वो आपसे केवल ये पूछेंगे जनजाति कितनी, ठीक है। और सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति, ये महत्वपूर्ण है कि सबसे ज़्यादा किस जो आबादी है वो किस जनजाति की? थारू। थारू, इससे संबंधित 2-3 पॉइंट है कि थारू के लोग शराब पानी की तरफ ही जाते हैं दीपावली के अवसर पर। सबसे कम जनजाति पाई जाती है बागपत में, आपने देख लिया है। यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है थारू जनजाति। और कुल जनजातियां हैं 12, कुल नहीं है बट यूपी में जो प्रमुख है वो 12 है। देख लेते हैं कौन सी है। बेगा जनजाति, ये जनजाति यूपी में पाई जाती है और शिफ्टिंग खेती यानी श्लेष वर्ण या दहिया खेती करती है। शिफ्टिंग खेती क्या होती है बताइए जरा, पढ़ा होगा आपने। तो वेगा मछलियों का भी शिकार करते हैं, आम, तेंदू और जामुन जैसे फल खाते हैं, ठीक है जी। तो क्या करते हैं? शिफ्टिंग खेती, मछलियों का भी शिकार कर लेते हैं, ठीक है। मछलियां हैं कहाँ, तो उनका भी शिकार करते हैं और ये चीज़ें खाते हैं, क्या जो मिल जाए, आम, तेंदू, जामुन, ये सब खा लेते हैं। अगरिया जनजाति, अगरिया पिछड़िया नहीं, अगरिया। तो भारत की अनुसूचित जातियों में ये एक प्रमुख जाति है और यूपी और एमपी में ये पाई जाती है। तो हम यहाँ यूपी की बात करें, यूपी में खासतौर से पाई जाती है। ब्रिटिश काल जब था तो उस टाइम में ये मिर्ज़ापुर और उसका जो आसपास का क्षेत्र था, ये इसमें पाई जाती थी। इस जनजाति के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ये इनके द्वारा जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी और अगरिया भाषा और छत्तीसगढ़ी ये बोली जाती है, ठीक है। कोल जनजाति बहुत महत्वपूर्ण है भैया, कोल से याद रखिएगा। कोल जनजाति के लोग मुख्य रूप से कहाँ?
इलाहाबाद, प्रयागराज। देखिए कोल है भाई, मैं केवल ये बता रही हूँ, मेरा कोई इरादा वैसा नहीं है कि मैं किसी जनजाति, मैं याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। कोल जनजाति, अब काला है, अगर आपके कपड़े काले हो गए हैं तो क्या, नदी में जाके, संगम में जाके खुद भी स्वच्छ होइए और अपने कपड़े भी आपके स्वच्छ हो जाएंगे। तो कोल जनजाति प्रयागराज, बनारस, बांदा और मिर्ज़ापुर ज़िले में पाई जाती है। तो कोल उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है और जंगल पर ये निर्भर है। किसके लिए? आय के लिए। जंगल में तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, लकड़ी लकड़ी काटना, पशु शिकार करना, ये सब है। तो इनके द्वारा पत्ती और जलाऊ लकड़ी इकट्ठी की जाती है, स्थानीय बाजारों में सप्लाई की जाती है, बेची जाती है। कुल मिलाकर ये जंगल पर डिपेंड है। वेलदार जनजाति ये यूपी का हिस्सा है, यूपी में पाई जाती है। और केवट समुदाय उनके पूर्वज है। केवट जो राम जी को ले गए थे ना, नदी पार कराई थी, केवट समुदाय इनके पूर्वज हैं। किसके? वेलदार के। और इनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर, भाई सीधी सी बात है, जब केवट है यानी नाव चलाने वाले का काम किया है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ही तो जाएंगे। बेलदार एक व्यावसायिक जाति है और इनका जो धंधा है, जो व्यवसाय है, वो नौसैनिक है और एक कुल मिलाकर नाव का है, पानी का। इनकी हिंदी बोली है। और बेलदार बड़ी संख्या में कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये लखीमपुर, बाराबंकी, गोंडा, गोरखपुर, सीतापुर आदि क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। बोक्सा यानी बुक्सा महत्वपूर्ण है, काफ़ी पूछा जाता है। तो ये दो चार हैं, इनको खास तौर से याद रखिएगा, थारू, बुक्सा, ये वाली। और ये यूपी और उत्तराखंड में पाई जाती है। भोक्सा लोग स्वदेशी होती हैं, जिन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। ये बुक्सा भाषा बोलते हैं। इनकी तुलना राणा थारू से की जा सकती है। और क्या करते हैं? भूमि पर ये खेती करते हैं। कई लोग अपने बिजनेस के रूप में पर्वत गाइड के रूप में काम अब करने लगे हैं। कुल मिलाकर इनका काम भूमि का है, खेती का है। बट टाइम चेंज होता है, लोग चेंज होते हैं, धंधे चेंज होते हैं, तो ठीक है, बिजनेस भी के गाइड का काम करते हैं। सहरिया अति महत्वपूर्ण, सहरिया जनजाति ये भी एक प्रसिद्ध जनजाति है उत्तर प्रदेश की। और दक्षिण पश्चिम यूपी का जो क्षेत्र है, उसमें ललितपुर है, झांसी है, छतरपुर, ये जिलों में ये प्रमुखता पाई जाती है। देखिए प्रमुखता वाले जिले बताए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई यहीं पाई जाएगी। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण नहीं है, पाई जा सकती है, बट हम जो बोल रहे हैं ना कि खास तौर से ये यहाँ पाई जाएगी। भाई कोई भी हो, जैसे हम हैं यहाँ पे, अब पर्टिकुलर हम ज़िले में रहते हैं, तो ये थोड़ा ना कि हम वहीं रहेंगे, हम कहीं भी जा सकते हैं, तो वो भी जा सकते हैं, लेकिन जाते नहीं हैं। तो कृषि और वन पर आधारित इनकी आजीविका होती है, अपने जियोग्राफिकल एरिया में ये फैले हैं। गौंड अति महत्वपूर्ण, ये सब अति महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे कि ये देखिए सब अति महत्वपूर्ण है, खास तौर से जो महत्वपूर्ण है, जो पूछे जाते हैं जिनसे प्रश्न, वही मैं बता रही हूँ आपको। तो ये भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है गौंड जनजाति। गेंडा याद रखिएगा, गेंडा बड़ा है तो गौंड जनजाति भी बड़ी है। और यूपी सहित ये कई स्टेट में पाई जाती है। यूपी में खास तौर से कहाँ पर मिलेगी आपको लोग, इस जनजाति के लोग कहाँ मिलेंगे? सोनभद्र में, मिर्ज़ापुर में, चंदौली, इनमें ये पाए जाते हैं खासकर। और खेती इनका प्रमुख व्यवसाय है, खरवार। दक्षिण पूर्व यूपी के मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चंदौली जिले में इनका निवास है, पाए जाते हैं। ये यूपी की जो जनजाति है, ये भी कृषि और वन आधारित इनकी आजीविका में लगे हुए हैं। नेक्स्ट है बिंद जनजाति। यह अन्य पिछड़ी जाति से संबंधित है और इस समुदाय का ऐसा मानना है कि ये सिम्हा समुदाय से हैं और भारत के मध्य भाग में स्थित विंध्य पहाड़ियों में इनकी उत्पत्ति हुई थी। विंध्य, विंध्य देखिए जनजाति है विंध्य, और तो विंध्य पहाड़ियों से मानते हैं ना कि हमारी वहाँ से जनरेशन, हमारी वहाँ से उत्पत्ति है, तो उसी उस पर इनका नाम रख दिया गया है। खरोट ये पूर्वी भागों में, यानी यूपी का जो पूर्वी भाग है वहाँ पाई जाती है खरोट जनजाति। संस्कृत शब्द खता से बना खरोट घास से संबंधित है, ये महत्वपूर्ण है। ज़्यादा डीपली अगर प्रश्न बनेगा तो पूछ लेंगे खरोट किससे ये आया है, तो घास से संबंधित है।
और इस लोग के इस जाति के जो इस जनजाति के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, चटाई बनाने का काम करते हैं, जो घास से बनाई जाती है। और घास, खरोट शब्द घास से संबंधित है, तो ये घास से चटाई बनाते हैं। मुख्य रूप से बस्ती जिले में पाए जाते हैं। पनिका, पनिका जनजाति ये यूपी के अतिरिक्त एमपी और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ऐसा इतिहास में माना गया है कि ये पंखा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई थी। समझ में आई बात? पनिका पंखा, पनिका पंखा, तो पंखा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ये विवाह, बारातों, रामलीला आदि समारोह के दौरान म्यूजिक, डांस और पार्टी में पूरी तरफ से शामिल होते हैं। और कोटवार पनिका यूपी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में चौकीदारी के रूप में काम करते हैं। नहीं पूछा जाएगा, बस आपको ये याद रखना है कि ये शब्द क्या है, पंखे से आया है, कहाँ पाई जाती है, दैट्स इज। माहीगिरी महत्वपूर्ण है। ये बिजनौर जिले के अतिरिक्त जो सहारनपुर है, किरतपुर है, जलालाबाद है, मनेरा और मंडवार में भी क्या करते हैं, निवास करते हैं। और इनका जो प्रमुख धंधा है वो है मत्स्य पालन यानी मछली पालन। इस जाति के, इस जनजाति के जो लोग हैं वो खासकर विशेष भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो खड़ी भाषा है, एकदम खड़ी, मैंने रूखी लगेगी बोलने में ना, एकदम खड़ी, जैसे मार दिया चांटा सा वो वाली, तू क्या कर रहा है, तू कहाँ जा रहा है, इस तरीके से, जो खड़ी बोली से मिलती जुलती है। माहीगिरी जनजाति के लोग अपने ही समुदाय में विवाह करते हैं। ठीक है, तो ये जनजाति से संबंधित प्रमुख बातें हैं, प्रमुख आपकी जनजातियां हैं, और डेफिनेटली इसमें से आपको प्रश्न मिल जाएगा। किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए बताइएगा, बताते रहिए। और देखिए, ऐसा बहुत से बच्चे कहते हैं हमने बताया था, डेफिनेटली आपने बताया है और बनेगा उस पर वीडियो, आज नहीं तो कल बन जाएगा, 2-4 दिन में बन जाएगा, तो उसकी चिंता मत किया कीजिए। किसी एक ही लाइन में चलिए ना, एक इकट्ठा कर लीजिए। जैसे संविधान पढ़ रहे हैं, थोड़ा रोक दिया, फिर अब इसको पढ़ रहे हैं, तो लिखिए उसको, उसको याद, सभी महत्वपूर्ण है। ऐसा थोड़ी यही प्रश्न आएंगे, वो प्रश्न नहीं है, वो नहीं पढ़ा हमारा क्या होगा, सब आएंगे, किसी में कुछ आएगा, किसी में कुछ, तो सब महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, और पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, सिलेक्शन पाइए, आशीर्वाद पाइए बुजुर्गों का, बड़ों का, और कीप रीडिंग। अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक दें। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।